ये खाली जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, ये जनता का आर्थिक रूप से शोषण होने के साथ साथ निजीकरण की तरफ सरकार के बढ़ते कदम हैं। वहीं बेरोजगारी, बिजली विभाग के अंदर बेरोजगारी, कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार भी लटक रही है। बीते कल कुछ जम्मू के कुछ लोगों ने, जो मैं तो कहूँगा कि सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन या बीजेपी के समर्थन और चापलूस लोगों ने, जो एक बार फिर जयचंद की भूमिका में आते हुए जनता के आर्थिक शोषण का समर्थन किया, जनता को झूठा साबित करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इन चीज़ों से जो है बाज आना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ न मिला सस्ता महंगाई मारी, और इसी तरह की कहावत जो है जम्मू कश्मीर में सच्ची सिद्ध हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आर्थिक बोझ इस प्रकार पड़ रहा है कि आम आदमी वो बोझ जो है उठाने के लिए तत्पर नहीं, और उस तरह से व्यवस्था जो है चलाने की बात जो है यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, जिससे बोझ जो पड़ रहा है लेकिन राहत नहीं है और आफत जो है वो बढ़ रही है। मनीष जी, जनता से जुड़े लगातार मुद्दे जो है वो बुनाते रहे, और इस समय सबसे बड़ा एक मुद्दा जो वो बना हुआ है स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन को, उसको लेकर विरोध भी दर्ज करवाया गया। लेकिन ये तर्क के साथ सामने आए हैं कि कारण क्या रहा होगा और इसके पीछे की कहानी क्या है। मनीष जी, क्या लगता है ये जो स्मार्ट मीटर्स की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या लगता है इसके पीछे की कहानी क्या है और कारण? देखिए, पहले तो कहावत यहाँ सटीक बैठती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जम्मू संभाग की जनता तो अपनों का ही शिकार हुई है, उसी नेताओं का शिकार हुई है, उसी पार्टी का शिकार हुई है जिसको 2014 के अंदर जम्मू संभाग की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। ना केवल अपना विधानसभा के अंदर बल्कि लोकसभा में भी हमारे यहाँ से बीजेपी के 2 प्रत्याशी सांसद बनाए गए। उसके बावजूद जम्मू की जनता के साथ जन विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। अब आते हैं प्रीपेड मीटर पर। देखिए, प्रीपेड मीटर आप देखिए जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर को तो एक जैसे प्रयोगशाला बना दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट स्टेट बना कर रख दिया गया है। जो कहीं कुछ आपने प्रयोग करना है वो जम्मू कश्मीर में लाइए, उसका खुरकल जो है प्रयोग कीजिए। जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार ही नहीं है यहाँ पर पिछले 4 सालों के अंदर लगातार जो है मीटरों को बदला जा रहा है। 4 बार मीटर जो है बदल दिए जाते हैं। पहले आप सिंपल मीटर लाते हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाते हो, फिर स्मार्ट मीटर लाते हो, डिजिटल मीटर लाते हो, अब प्रीपेड मीटर पर आप आ गए हो। यानी वो राज्य जो अपनी खपत से ज़्यादा पैदावार करता है, जिस राज्य की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसको निःशुल्क बिजली पानी दिया जाएगा, उससे आप एडवांस वसूली के मंसूबे पाले हुए हो। इतना राजस्व का मोह, और सबसे बड़ा जनता इस समय परेशान है कि वो लोग जिनको प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया, वो लोग जनता के मुद्दों पर मूक दर्शक बने बैठे हैं। सांसद है जिनकी आप बात करें कि प्रत्याशी के तौर पर और मोदी लहर में प्रचंड बहुमत हासिल की और जीत हासिल की, सांसद जुगल किशोर शर्मा के से सवाल किया कि तिरंगे के साथ सेल्फी आ गई, स्मार्ट मीटर के साथ कब? कहते जल्द ही अपलोड करूंगा। तो इस तरह का बयान आपको लगता है सही है? क्योंकि अब तो वो भी कह रहे कि जनता को विश्वास में ले लीजिए, उसके बाद मीटर्स लगे। देखिए, जनता को कैसे विश्वास में लेंगे, जनता कैसे विश्वास में आएगी? जनता इस समय राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। इनको मैं कहता हूं कि प्रीपेड मीटर के साथ भी अपनी सेल्फियां भेजें जनता के अंदर, फिर बताएगी जनता के आने वाले चुनावों के अंदर किस तरीके का इनको जो है सबक सिखाया जाएगा। जनता इस समय बदहाल स्थिति के अंदर है। जनता ही नहीं, जम्मू कश्मीर की स्थिति इन्होंने पूरी बदहाल कर दी है। अगर आप 2019 के बाद की हम कुछ मुद्दों को उठाने की मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि 2019 के, देखिए जम्मू पर हम गर्व करते थे। जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर कहा जाता था, सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता था। उसको क्या कर दी गया? 5 अगस्त 2019 के बाद मदिरा का शहर बना दिया गया। हर जगह, हर चौराहे, हर गली मोहल्ले के अंदर जो है शराब की दुकानें खोल दी गई। इससे खाली शराब की दुकानें से जहां हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार हुई, वहीं आप सोचिए स्थानीय लोग जो इस व्यापार में पहले से शामिल थे, उन तमाम लोगों को नई एक्साइज पॉलिसी से बेरोजगार बना दिया गया। उसके बाद टोल प्लाजा जो जम्मू लखनपुर से लेकर कटरा तक की मात्र 145-46 किलोमीटर की रोड है, यहाँ पर ये माता वैष्णो देवी जाने का मुख्य सड़क मार्ग है। यहाँ पर जो हिंदूवादी होने की सरकार जो है वो दावा करती है, यहाँ पर वो क्या करती है? 3 टोल प्लाजा यहाँ पर खोल दिए जाते हैं। यही बीजेपी पहल सत्ता में आने से पूर्व टोल प्लाजा का विरोध करती थी, और आज क्या कर रहे हैं? घरों में डूब के बैठे हैं, जनता की आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, जनता के मुद्दों पर हाथ जोड़कर जाएंगे एक बार फिर से वोट मांगने।
देखिए, जनता इस समय जान चुकी है, इनके चेहरों को अच्छी तरह पहचान चुकी है। जनता अब तो ये स्लोगन के साथ बाहर आ रही है कि जनता ने ठाना है अब बीजेपी को कभी नहीं जताना है। जनता ये जान चुकी है, जिनको अपार समर्थन दिया, प्यार दिया, पूरे मतदान दिए गए, अपनी तरफ से ऐतिहासिक जीत दिलाई गई, वो जनता के मुद्दों पर बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर निकलने के तैयार नहीं है, आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, आतंकवाद कश्मीर से जम्मू पहुंच चुका है, कोई आवाज़ नहीं है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार का हर विभाग के अंदर बोलबाला है, अफसरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है, जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल का शासन, उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा जा रहा है। 9 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में जो है पिछले विधानसभा चुनाव होते हुए। जब जम्मू की चुनी हुई सरकार आएगी तभी जम्मू की मुझे लगता है सुनवाई होगी, और वो संभव नहीं बन पा रहा क्योंकि बीजेपी जनता की नब्ज टटोल चुकी है। कहते हैं ना कि दिल्ली में पीएम और जम्मू कश्मीर में सीएम, इस तरह के नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीएम तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो यहाँ पर तानाशाही शासनकाल दिखाई दे रहा है, दिल्ली के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। हम तो 5 साल से जनता इसी तानाशाही शासनकाल के चक्की में पिस रही है, जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि जब प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उपराज्यपाल के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाना चाहिए। मीनाक्षी जी, सिलेंडर भी महंगा हो गया है, लेकिन स्मृति ईरानी कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। पहले तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ भेंट की थी, आज वो चूड़ियाँ कहाँ हैं, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ हैं, आज वो जनता के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? राहुल गांधी के साथ टकराव। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टकरार की स्थिति, मगर जनता तो वही है, उनको आज जनता के साथ खड़े होकर रह के जनता का समर्थन करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर जब आप एक नेता बनते हैं तो आपको कुर्सी की ज़रूरत होती है, सत्ता की ज़रूरत होती है। जब आप सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, उस शिखर पर पहुंच जाते हैं, तब आप विपक्ष का किरदार ना निभाते हो, सत्ताधारी का किरदार निभाते हैं। तो पूर्व में जो भी आपने बातें की होती हैं, दावे की होती है, जिस तरह से उस समय विपक्ष का किरदार निभाया होता है, मौजूदा जो आपका विपक्ष होता है, आप वो भूल जाते हैं। और उसके बाद सवाल यही उठाया जाता है कि चूड़ियाँ जब आप भेंट कर रही थी, आज आपकी सरकार है, तो वो चूड़ियाँ जो है वो कहाँ चली गई हैं? आप ही हमारे से बने देखते पीछे जो